हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, और आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द डे टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दिस टॉपिक एज यू सीन। उसका रीज़न ये भी है कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, और बैरोज से मेरी अक्सर इस पे बात होती है, और बैरोज वाज लाइक इनिशियली नॉट वांटिंग टू डिस्कस दिस। उसने कहा यार क्या फ़ायदा है इसका, इस पे बात करने से। और मैंने कहा इसका जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है दुनिया में, जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं और इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। उसमें कुछ कल्चरल क्लैशेस हैं, कुछ रिलीजियस क्लैशेस हैं, कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ पे क्लैशेस हैं, राइट। एक सर्टन नेशनैलिटी से हम सब आ रहे हैं, ठीक है। हिडन एजेंडाज हैं, अगेन जो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें होती हैं वो हम जब सुनते हैं तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं, और उससे जो है वो एक तफरका भी क्रिएट होता है आपस में भी विद इन द ब्राउन फोक्स एंड द ब्राउन कम्युनिटी, एंड नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल जो हमारा एक इमेज है विद द वाइट पॉपुलेशन और इन जनरल इन द वेस्ट। तो उसको, उन चीज़ों को कैसे नेविगेट किया जाए, खासकर व्हेन इट कम्स टू आर चिल्ड्रन हु आर born and raised here and who basically don't also have the concept of having lived in India या पाकिस्तान, having had a desi experience। तो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड। और मैं ये समझती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम इतना कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो फेक भी हैं, सोशल मीडिया की भी प्रोपेगेटेड हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसी हैं कि दे आर द रियलिटी। सो हाउ डू यू नेविगेट दिस इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई तो पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पहले बात कर लेते हैं वर्क रिलेटेड। जो वर्क स्पेस में है, एक तो अपने स्पेशली नॉर्थ अमेरिका अपने पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं वो काम से बाहर रखें। लेट पीपल नो दैट यू आर हेयर टू वर्क एंड टू ऐड वैल्यू एंड दैट्स इट। यहाँ आप अपने ओपिनियंस और व्यूज़ लेकर और किसी को कन्विंस और अनकन्विंस करने की या डिबेट करने के लिए नहीं आते, ना आप कोई डिबेट सुनने आते हैं। अगर आपको कोई इंडल्ज भी कर रहा हो आपको किसी ऐसी डिबेट में, तो डोंट इंडल्ज इन इट, और अपने अपने लिए भी सोचें। या तो डू यू लाइक द प्लेस और यू डोंट लाइक द प्लेस। इफ़ यू लाइक द प्लेस, यू गो देयर टू वर्क, डू योर वर्क एंड गेट आउट। खेल कूद हंसी मजाक सब वो करें, मतलब इन्जॉय करें, ऐसा नहीं है कि हम्म। बिल्कुल मूड अपना ख़राब करके। बट कोई पॉलिटिकल व्यूज़ रखना कि ये प्रेसिडेंट सही है या वो सही है या ये वॉर सही है ये सही है, उसमें या आज न्यूज़ में क्या हुआ, रादर आई वुड जस्ट से प्रिटेंड एज हाँ मैंने न्यूज़ देखी है बट दैट्स इट, आई डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट हैव एन ओपिनियन, आई डोंट केयर काइंड ऑफ एटीट्यूड रखें अपना। सो डोंट लेट पीपल ब्रिंग यू इन टू दोज डिस्कशंस। अगर तो वैसे तो यहाँ लोग करते नहीं है, लेकिन अमूमन हम देसियों में होता है, आपको यूल फाइंड अनदर देसी वांटेड टू टॉक अबाउट इट। फॉर इंस्टेंस, जब इंडिया पाकिस्तान की जो है वो स्किरमिशेस शुरू हुए थे, मैं तो उसको वॉर भी नहीं कहूँगा, या वॉर कह लें, वॉर भी जो हुई थी, उसमें भी देर आर इंडियंस, देर पाकिस्तानीज इन द सेम ऑफिस, जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। मतलब ना आपका इट्स फार अवे। अगर हाँ, इफ़ योर फैमिली इज इम्पैक्टेड, समवंस फैमिली इज इम्पैक्टेड, डू टॉक टू देम अबाउट इट कि यार आप, आई हर्ड के योर फैमिली इज ऑन द बॉर्डर, समथिंग लाइक दिस हैपेंड, आई होप एवरीथिंग इज सेम, लाइक शो कंसर्न। बट गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं, मुल्क ने क्या डिसीजंस लिए हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, डू नॉट टॉक अबाउट इट। लोग स्पोर्ट्स की बात करना पसंद नहीं करते, उस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो फिर बहुत सीरियस बातें हैं कि मेरी टीम जीत गई, उसकी टीम जीत गई। जस्ट कीप इट अवे, यू कम टू वर्क, शो सम एम्पैथी, शो सम, बी सिंपैथेटिक टू पीपल एंड डू योर बेस्ट वर्क एंड जस्ट गेट आउट। इन चीज़ों में आप सिरे से इंडल्ज ही ना करें। अच्छा, एक ये चीज़। दूसरा ये कि वर्क पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आएगी ऑलवेज। उसका एक तरीका ये है कि जो मैं अमूमन अप्लाई करता हूँ, विच इज़ अपने ऊपर हंसना सीखें। इट्स ओके टू, फॉर इंस मैं अमूमन जो हूँ वो ये मजाक हो जाता है कि यार बिकॉज आई एम ब्राउन मुझे अमूमन इमिग्रेशन पे चैलेंज हो जाता है, एंड आई मेड इट अ जोक। तो जब अब कभी हम टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हों, वी आर एट एन इमिग्रेशन, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई अगर यू बी प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग विद मी बिकॉज देर विल बी सम वेट टाइम, तो ज़रा पहले से एडवांस में जाते हैं। और वो मैं जेस्ट में कहता हूँ, हंसी में कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, वर्सेस उसका कोई सीरियस इशू बनाना कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। ये नहीं, एक दो बारी अपने ऊपर अगर खुद हंसने की एबिलिटी रखेंगे ना, तो लोग जो हैं उसको आपको ज़रा सपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दिल शो मोर कंसर्न, दे विल बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, वर्सेस ये कि आप बस क्रिबिंग में आएँ कि मेरे साथ सब ज़्यादती हो रही है, सब जो है वो हमारे दुश्मन हैं, या मेरी रेस के दुश्मन हैं, मेरे रिलीजन के दुश्मन हैं, और सब जो है वो मुझे कुछ बुरा करना चाह रहे हैं, मेरी लेग खींचना चाह रहे हैं। मेक अ जोक आउट ऑफ इट एंड जस्ट मूव ऑन।
इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल काम से ही रिलेटेड बात मैं दोबारा करना चाह रही हूँ कि अभी आपने देखा था कि इमिग्रेशन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो रहे थे यूएस में, ऑब्वियसली विद ऑल द आइस एंड अदर एरियाज जो आप देख रहे हैं पॉलिसी में, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं टू एक्चुअली रेड ऑन दोज हु आर इलीगल स्टेटस है जिनका। और इस पे बहुत बात होती है आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस, लेकिन एट वर्क प्लेस भी ये कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये जो ब्राउन कम्युनिटी है इसका मसला एंड ऑल दैट। तो आई फील कि उसमें देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वे यू स्टैंड कि मेरा जो भी ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है। दीज पीपल दे डू नॉट नीड टू नो अबाउट माई ओपिनियन। क्या बदल जाएगा उससे? सबसे पहले तो ये सोचें, ये ओपिनियन देने से क्या ये सिचुएशन इंप्रूव होगी? क्या ये सिचुएशन बदल जाएगी? कुछ नहीं होगा। तो कीप इट टू योर सेल्फ। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग अक्सर ये टू बहरोज़ पॉइंट, जो बहरोज़ ने कहा कि हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि ओ मेरे साथ तो रेसिज्म हो रहा है, मैं तो ब्राउन हूँ तो मेरे साथ तो ये हो रहा है वो हो रहा है। हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसक्रिएंट्स हैं, या आप कह सकते हैं वो लोग जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये वाइट पॉपुलेशन में भी है, ब्राउन पॉपुलेशन में भी है। तो आई फील कि वी डू नॉट हैव टू एसोशिएट और से कि यार जस्ट बिकॉज 3 पीपल डिड समथिंग रॉन्ग, या इट इज़ फॉर द वाइडर कम्युनिटी कि उस पे ये दिस इज़ हाउ द वाइडर कम्युनिटी ऑपरेट्स, या दिस इज़ द कोई ब्रॉड जनरलाइजेशन करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर आप आइसोलेट कर दें उन इंसिडेंट्स को अपने दिमाग में, एंड देन कमिंग बैक टू द होल इमिग्रेशन पीस, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अनफेयर हो रही हैं, मगर ये चॉइस तो हम लेके यहाँ आए थे ना। अब ये तो बात हमें मालूम है कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस वेयर यू आर अ माइनॉरिटी, वहाँ आपको जब भी इस तरह के गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं जहाँ देर इज़ मोर कंजर्वेटिव, देर इज़ मोर राइट विंग ओपिनियंस, आपको ये फेस करना पड़ेगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो अब उसको नेविगेट करना है या अपने लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, ये एक चीज़ है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, या ये कि इस पे मैं बात करूँ, इस पे मैं आवाज़ खड़ी करूँ, इसमें मैं, और उससे होगा क्या? देखें, नुकसान ही होना है, फ़ायदा तो नहीं होना। ये आपने देख लिया है कि जिस किसी ने भी इस पे जो है वो आवाज़ खड़ी की है, ख़ासकर एट वर्क प्लेस, तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो कीप दिस आउट ऑफ द वर्क प्लेस एंड कीप योर सेल्फ सेफ। ये जो है वो एक हमारा मशवरा है। अब अगर आप इससे अग्री में हो सकता है आप इससे अग्री करें, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से लोगों को जो है वो डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन दिस इज़ जस्ट हाउ आई फील। अच्छा, इसमें फिर एक दो चीज़ें और है। अब ये हुँ, आप वर्क प्लेस में ले ले लें या फैमिली में, फ्रेंड्स में, डिबेट जो है ना, आधे टाइम तो वो होती है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और जब दूसरे को नीचा दिखाने वाली डिबेट होगी ना, क्योंकि सो आधे टाइम ये होती है दूसरे को नीचा दिखाने वाली, तो उसमें यू आर नॉट कन्विंसिंग एनीवन। दूसरा जो है, जो दूसरा हाफ है, वो भी, उसमें भी 99% ऑफ द टाइम यू वोंट बी एबल टू कन्विंस एनीवन, अनलेस तो ये कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हैं जो पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, या किसी पर्टिकुलर इशू में, देन यू कांट कन्विंस एनीवन। हुँ, तो फिर ऐसी डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जिसमें आप किसी को कन्विंस नहीं कर सके, बिकॉज देन इट इज़ अ डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, मे बी जस्ट लेटिंग अदर्स नो हाउ रॉन्ग दे आर और हाउ राइट यू आर, एंड दैट्स इट। बिकॉज डिबेट का फ़ायदा तो तब हो ना जब आप कोई वैल्यू ऐड कर सकें, कोई किसी को कोई चीज़ पे कन्विंस कर सकें। बट अगर इट्स जस्ट डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, विच इज़ के मैं बता दूं मैं कितना सही हूँ और तुम कितने गलत हो, दैट विल गो नो वेयर, एज रादर इट विल जस्ट क्रिएट नेगेटिव सेंटिमेंट। सो या तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लाएं उस डिस्कशन में, अदरवाइज जस्ट स्टे अवे। आपका हुँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक पार्शियल नॉलेज पे, बिकॉज आप भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है और आपको लगता है वो पार्शियल नॉलेज इनफ है फॉर यू टू फॉर्म एन ओपिनियन, गुड फॉर यू। बट दूसरों पे इसको थोपने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास भी एक पार्शियल नॉलेज है जिस पे उन्होंने एक ओपिनियन फॉर्म किया हुआ है, और ये पार्शियल नॉलेज को सॉल्व कर ही नहीं सकती। स्टे अवे फ्रॉम इट। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अभी वर्क प्लेस की बात तो ख़त्म हो गई। बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में वी आर ऑल लिविंग हियर, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, हम आपस में दोस्त भी हैं। हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन है, हर बंदा एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट है उसका, या व्यू पॉइंट है। तो दोस्तियाँ इम्पैक्ट होती हैं, रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होती हैं,
बाज़-औक़ात आप अपने रिश्तेदारों से या फैमिली से विया व्हाट्सएप या विया इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज़ कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप बात कर रहे होते हैं बैक होम, और वो भी आपसे लगे होते हैं। वो उनका एक अलग व्यू पॉइंट है बिकॉज़ वो एक अलग तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं। तो बेटर है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, उनको ना डिस्कस किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें, उसमें अगर कोई इस कॉन्वर्सेशन को ला भी रहा है या कोई आपसे इस पे डायलॉग कर भी रहा है या आपका ओपिनियन जानना चाहता है, आई थिंक इट इज़ सेफ टू से दैट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, यानी आपका ओपिनियन आपका अपना, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन ऑन दिस। आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन, या इवन इफ आई डू हैव एन ओपिनियन आई डू नॉट वांट टू डिस्कस इट। उससे ये होता है कि एक तो गैदरिंग्स भी पोलाइट और पीसफुल रहती हैं। अब आप कहें कि यार ये तो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इनको तो वी डोंट हैव टू शव देम अंडर द कार्पेट। वेल, इट्स अ चॉइस यू मेक। मैंने कहीं एक चीज़ ये पढ़ी थी कि डिनर टेबल पे अक्सर आपने देखा है बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशंस या डिबेट्स हो जाती हैं बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। तो उस पे मैं पढ़ रही थी कि हाउ बेस्ट टू अवॉइड इट। और मैंने वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो मैं यहाँ से शेयर करूँगी आपके साथ भी, कि उसमें लिखा था कि जो भी ये एडवाइस दे रही थी खातून, उसने लिखा था कि it is always best to avoid controversial topics at the dinner table if you really want everyone to enjoy their meal. अगर आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करेंगे, उस पे जब जिन जिन चीज़ों पे लड़ाई हो सकती है, जिन पे पोलराइज्ड हैं ओपिनियंस, जिन पे के एक्सट्रीमिटी है, यानी कि किसी का एक्सट्रीम ओपिनियन हो सकता है जो कि आपको हर्ट कर सकता है, और टू प्रूव अ पॉइंट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गो टू एनी एक्सटेंट and they don't care if they're hurting your feelings or you're hurting their feelings. You sometimes don't realize it. So it's best not to talk about controversial topics, not just on the dinner table, but in any relationship which you value. No, that's all I had. I think तुम्हारे पास कुछ points थे on how to talk to kids about this as हाँ, well. So unless you have to share there. आई थिंक यस, बिफोर वी क्लोज आई फील कि बच्चों के साथ जो है वो वही अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो हम एज एडल्ट्स अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, कि लेट देम नेविगेट इट। अगर आपको लग रहा है कि कोई ओपिनियन वो ऐसा फॉर्म कर रहे हैं अबाउट अ सर्टन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या अबाउट अ सर्टन नेशनैलिटी या रेस, जो कि इज़ नॉट गुड, देन दैट इज़ वे यू कैन गाइड देम and where you can tell them कि you're very young to understand these things. You don't have enough knowledge. Either you seek more knowledge, learn and talk to as many people as you can, but don't form an opinion and don't stick with that opinion and give comments or get in trouble. तो जैसे अगेन मैं इसको एक्सप्लेन अगर आसान लफ्ज़ों में करूँ, कि बच्चों को कहें कि भाई आपको नॉलेज एक तो नहीं है, लाइक बैरो सेड, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स नहीं हैं। दूसरा ये कि ये सिचुएशन जो है ये चेंज होती रहती है, आजकल आज कुछ है कल कुछ और है। तो ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट ना करो जिसका कि तुम्हें लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। जियो पॉलिटिक्स जो है, खासकर जियो पॉलिटिक्स, उसमें उसका लैंडस्केप हर वक्त चेंज होता रहता है। आज गवर्नमेंट कुछ है, कल गवर्नमेंट कोई और होगी। आज जो है पॉलिसी कुछ है, कल कुछ और होगी। तो उसमें इन्वेस्ट हो जाना इतना हेविली कि उसमें आप इतना अपना टाइम लगा रहे हैं, इट एट्स टाइम कंज्यूमिंग, बी इट्स ऑल्सो एन एनर्जी सकर। यू नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर, लाइक टू बेरोज पॉइंट। या तो आपका बच्चा वाकई जर्नलिस्ट बनना चाहता है और जर्नलिज्म पढ़ रहा है, तब तो इट्स ए सेपरेट कॉन्वर्सेशन। बट अगर वो कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं है ना, या कोई मतलब उसका कोई क्या एजेंडा है, तो वाई शुड यू इवन इनकरेज सच कॉन्वर्सेशंस। रादर आप उनको कहें कि इनको इसको कर्ब करें, और नॉलेज नॉलेज इसकी कि इस पे पढ़ो, इसको समझो, डिफरेंट लोगों से बात करो विद एन ओपन माइंड। क्यों, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, I agree कि आप teach your kids to avoid such confrontation unless कोई मतलब it's a forum to debate, it's a forum to discuss, कोई ऐसी council बनी हुई है जिसमें बात ही ऐसी होती है। बट रैंडमली जाके कोई अपने ओपिनियंस किसी पे थोपना या दूसरे ओपिनियन से इम्पैक्ट होकर उनको गलत साबित करना, समथिंग, जस्ट टेल देम टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉम दिस एंड प्रैक्टिस द सेम विद देम एज वेल, ताकि वो भी आपको ऑब्जर्व करके देखें कि यार ऐसा ही है। मतलब जब आप घर की सेटिंग में भी बैठे हों, be careful the way you speak about एब्सोल्युटली। any other point, like call out what is wrong, बट उसमें कोई ऐसा करना कि ये सब ख़त्म हो जाए या ये तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए, और मैं बहुत कोई गुस्सा दिखाना और कोई ऐसी
इमोशन ज़ाहिर करना बच्चों के सामने कि मैं चाहता हूँ कि बस मैं आई हेट इट सो मच दैट आई वांट टू, दे टेक दैट एज़ वेल। और कल को अगर उनकी किसी ऐसे बंदे से कॉन्फ्रंटेशन होती है जो कि वो ओपिनियन रखता है जिसके बारे में आपने एज़ अ पेरेंट बहुत बुराइयाँ की हैं, then they being young can do something which is not good and you don't want to do them to act like that. So be careful the way you teach kids. Make sure they know what is right and wrong. Make sure they know the opinions you have, but in a very civilized way versus sab tod do, sab gira do, jala do type. और जो एक और चीज़ इसमें अगर फॉर एग्जांपल लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि अगर हम अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, अबाउट देयर ओन रेस एंड ऑल, और उस पे अगर वो अपने आप को मतलब दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड दे हैव टू बी वोकल अबाउट इट, राइट? दैट्स अ होल डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। उसको अपनी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी को अपहोल्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है या हमें कुछ गलत बोल रहा है, उसका भी तरीका है। ख़ासकर अगर वो स्कूल सेटिंग में है या बाहर ऑन द प्लेग्राउंड है, उसके मैकेनिज़्म्स हैं हाउ टू अवॉइड दैट, बिकॉज़ दैट कम्स अंडर बुलिंग। कि अगर कोई बच्चा या कोई, क्योंकि वो बच्चा ही बोल रहा होगा ना जो भी होगा ऑन द अदर एंड, या कोई इवन इफ इट्स एन एडल्ट जो कि उसको बोल रहा है इन अ स्कूल सेटिंग या इन अ प्लेग्राउंड सेटिंग, जहाँ के इट इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट योर वैल्यूज़ और विच इज़ कॉल्ड रेसिज्म फॉर एग्जाम्पल, उस चीज़ को भी अपने बच्चों को इक्विप करें, उनको समझाएं कि इसको टैकल करने का भी तरीका है। यू कम होम, यू टॉक टू द पेरेंट्स, यू कम होम, टॉक टू एन एडल्ट। अगर कोई बच्चा करे, गो टॉक टू द टीचर, गो टॉक टू, इन्वॉल्व इन एडल्ट। अगर बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, सो दे शुड इन्वॉल्व इन एडल्ट। और अगर कोई बड़ा कर रहा है, कोई टीचर है या कोई ट्यूटर है जो उसके साथ ऐसा कर रहा है आपके बच्चे के साथ, तो देन दे शुड कम एंड टॉक टू द पेरेंट्स, ताकि पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व एंड टेक एक्शन। बच्चों को ये ट्रेनिंग देना कि अग्रेशन या कि अपने वैल्यूज़ और अपने उसको जो है वो आपने स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। बच्चा जो है वो बच्चा है, दे डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन या द लैंडस्केप। सो टॉलरेंस इज की। टीच देम टू बी टॉलरेंट एंड देन ऑल्सो टीच देम टू लर्न द एरियाज जहाँ के वो रीच आउट कर सकते हैं इफ़ दे आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ के दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड, where they're feeling bullied or they're feeling कि they're being cornered। तो उनको ये tactics पता होनी चाहिए कि who they need to reach out to, versus कि आप उनको equip कर रहे हैं with all the knowledge and your own opinions and your own viewpoints। They would never be able to actually uh, fight that। जिस तरह हम नहीं कर पाते, वैसे ही आप बच्चों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कभी किसी को कन्विंस कर पाएंगे। इट्स अ लॉस्ट कॉज। क्यों बेरोज? I agree. So that's all we had, folks. Thank you for watching. Thank you for tuning in. और अगर आपके कोई comments, inputs हो तो please हमसे share ज़रूर यस करें. प्लीज, थैंक यू Thank सो you. मच।